आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 सितंबर के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे राहु केतु का राशि परिवर्तन, इन उपायों से बचेंगे अशुभ प्रभाव से। दैनिक राशिफल चंद्रग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 24 सितंबर 2020 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि शाम 7:06 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र शाम 6:06 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सौभाग्य नामक योग रात्रि 9:56 तक रहेगी। इसके उपरांत शोभन नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र धनु राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय शाम 4:57 से शाम 5:45 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 6:51 से रात्रि 8:21 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो को आगे देखें। इस राशि के जातकों का आज व्यवसायिक क्षेत्र में मन के अनुकूल लाभ होने से प्रसन्नता का अनुभव होगा। आज आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होगी। व्यवसाय परिवर्तन की योजना बन रही है तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें कि इस संबंध में किसी वरिष्ठ की राय जरूर ले लें। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता और पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण होंगे। सायंकाल में धार्मिक स्थानों की यात्रा का प्रसंग प्रबल होकर स्थगित होगा। किचन में काम करते समय सावधानी बरतें, चोट चपेट की आशंका है। आज आपके लिए भाग्य प्रतिशत 80% है। आज के दिन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए वाणी में मिठास बनाए रखना होगा, क्योंकि तीखे बोल सदैव कार्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। आप पेशे से यदि डॉक्टर हैं तो आज बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। व्यापार में नए संबंध लाभकारी सिद्ध होंगे। युवा वर्ग को अपने हुनर को मांझना पड़ेगा। यदि नई नौकरी की प्रयासरत हैं तो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुनः किताबों को खोलना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो जिन लोगों को किन्हीं कारणों से बाहर का बना भोजन करना पड़ता है, उन्हें सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। परिवार में कहीं से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। कोई महत्वपूर्ण काम भी कर सकते हैं जो आपको बड़ा फायदा देने वाला होगा। पूरी मेहनत करने पर मजा आएगा। किसी पुराने काम को निपटाने के बाद आपको फायदा मिलेगा। नया काम शुरू करने के बजाय पुराना काम को पूरा करने पर ध्यान दें। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन अच्छा रहेगा। दूसरों से आगे निकलने की इच्छा आज तेज हो सकती है। घर में किसी मांगलिक आयोजन की योजना बनेगी। बच्चों से संबंधित समस्या का समाधान मिलने से चिंता दूर होगी। सोच समझकर लिया गया किसी भी प्रकार का फैसला आगे चलकर लाभ देगा, परंतु ख्याली दुनिया से बाहर निकलने की जरूरत है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अत्यधिक व्यय की स्थितियां बन रही है। आपके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। प्यार और परिवार की बात करें तो आज का दिन केवल आपका है। दिल खोलकर इसे जिएं। आप दोनों की कोशिशों से आप बोरिंग जीवन एक्साइटमेंट की खुशबू से सरबोर हो सकता है। आप अपने पति या पत्नी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं।
इसलिए आपके बीच का अटूट बॉन्ड किसी भी कीमत पर नहीं टूट सकता। आज अपना और अपने प्रियजनों का खास ख्याल रखें। अगर लंबे समय से चली आ रही परेशानी से आप निकल नहीं पा रहे तो किसी खास की मदद लें। अपने रोजाना के कार्यक्रम से छुट्टी लेकर अपने शौक पूरा करें और साथी के साथ कुछ रोमांटिक पल गुजारें। अगर बाहर जाना जरूरी ना हो तो घर पर ही रहें। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा आपको उनके और करीब ले आएगी। अच्छा भाग्य आपके इंतजार में है। बस खुद पर विश्वास करें और लक्ष्य पर नजर रखें। धन के लेन देन में देरी नुकसान का कारण बन सकती है। दुर्घटना से बचने के लिए आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करें। आज आपकी भावनाएं आप पर हावी हो सकती हैं, इसलिए इस समय कोई भी निर्णय लेने से बचें। अगर आज चीजें आपकी इच्छानुसार नहीं हो रही तो अपने दिल की सुने। अपने रोजाना के कामों से ब्रेक लें और आत्मनिरीक्षण करें। नशा केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके प्रियजनों के लिए भी नुकसानदायक है, इसलिए नशे से बचें। स्वास्थ्य की बात करें तो ज्यादा तनाव और नकारात्मक विचारों की वजह से मनोबल में कमी महसूस करेंगे, जिसका प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है क्रीम और भाग्यशाली अंक है 8। राहु केतु का राशि परिवर्तन। इन उपायों से बचेंगे अशुभ प्रभाव से। राहु केतु के उन उपायों को करने से घर में आएगी सुख शांति। राहु और केतु को ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माना गया है और ये दोनों ग्रह 23 सितंबर से अपनी राशि से वक्री करने वाले हैं। राहु मिथुन राशि से निकल वृषभ में जा रहे हैं तो केतु धनु राशि से निकलकर वृश्चिक में आ रहे हैं। इन दोनों के वक्री होने से सभी के जीवन में प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में अगर राहु केतु अशुभ स्थिति में है तो सुखमय जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति ऐसे निर्णय लेने लगता है जिसका असर न सिर्फ उस पर बल्कि पूरे परिवार को दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। साथ ही कड़ी मेहनत के बाद भी असफलता का मुख देखना पड़ता है। ऐसे में इनके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब में कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन में शुभ प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं लाल किताब के इन उपायों के बारे में। मंदिर में इनका दान करें। लाल किताब के अनुसार राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए बंदर को गुड़ खिलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में काले और सफेद रंग के कंबल मंदिर में दान करने चाहिए। ऐसा करने से इनका अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और यह शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। इस तरह करें नकारात्मक प्रभाव कम। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए चांदी की अंगूठी धारण करनी चाहिए या फिर सफेद धागे को दोनों पैरों के अंगूठे में बांध ले। ऐसा करने से इनके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही व्यक्ति को कान में सोने का आभूषण पहनना चाहिए। इससे भी राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। राहु केतु का देते हैं शुभ प्रभाव। राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब में बताया गया है कि गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। दान देने से राहु केतु प्रसन्न होते हैं और वह अपना शुभ प्रभाव देने शुरू कर देते हैं, जिससे घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही परिवार में सभी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने से इनके प्रभाव से मुक्ति मिलती है। राहु केतु की अशुभ दशा को दूर करने के लिए काले कुत्ते को रोजाना दूध पिलाएं या फिर घर में ही एक काला कुत्ता पाल ले। यह राहु केतु को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय है। साथ ही आप घर की महिलाओं और कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद ले। ऐसा करने से भी इसके प्रभाव से बचा जा सकता है। राहु केतु को शांत करने के लिए लाल किताब में बताया गया है कि दूध, चावल, सौंफ के बीज और थोड़ी सी चीनी को नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से इन दोनों ग्रहों के
नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। साथ ही घर के बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। लाल किताब के अनुसार राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बाएं हाथ की अनामिका यानी छोटी उंगली के पास वाली उंगली में सोने की अंगूठी धारण करनी चाहिए। साथ ही केसर वाला दूध भी पीना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।